हेलो, राधे राधे, नमस्कार, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे साथियों। मैं विश्वनाथ पोद्दार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी जी के ट्रिक में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान जीके के अंतर्गत हमने जो जीके क्लासेस शुरू की हैं और कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम राजस्थान के RPSC RBSC कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी आपके लिए। तो आज का जो टॉपिक है वो आज हम राजस्थान के लोक देवताओं को जो करा रहे हैं। तो राजस्थान के लोक देवताओं के अंतर्गत आज का टॉपिक आपका पावोजी राजस्थान के लोक देवता के अंतर्गत होने वाला है। कल हमने गोगा जी को कराया था, आज पावोजी को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट, पटवारी, पुलिस, वीडियो और राजस्थान की जितनी भी भर्ती परीक्षा हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी राजस्थान की। यहाँ से आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं मिलने वाला है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने पावोजी बात से संबंधित यहाँ पर कवर किए हैं। देखिए, पावोजी राजस्थान के लोक देवता। तो पावोजी के बारे में राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित प्रमुख माने जाते हैं। और पावोजी राजस्थान के पंच पीरों के अंतर्गत भी आते हैं। और पंच पीरों को जो याद करने की ट्रिक है वो है हमें राम पावे को, हमें राम पावे गो। राजस्थान के पंच पीर हैं, उनको याद करने की ये ट्रिक है हमें राम पावे को, हमें हड़बू जी, मियाजी, रामदेव जी, पाबू जी और गोवा जी, ये पंच पीरों के अंतर्गत आते हैं। तो पाबू जी भी पंच पीरों में शामिल रहते हैं। राजस्थान के लोक देवता पाबू जी को ऊँटों का देवता, धड़फाड़ देवता, लक्ष्मण जी का अवतार, प्लेग रक्षक देवता आदि नामों से इनको जाना जाता है। पावोजी राजस्थान के एक लोक देवता हैं जिनकी पूजा राजस्थान और उसके आसपास के क्षेत्रों में की जाती है। तो इनके ऊँटों का देवता, धड़फाड़ देवता, लक्ष्मण का अवतार, एक रक्षक देवता के नाम से क्यों जाने जाते हैं पावोजी। पावोजी राठौड़ वंश से संबंधित थे। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है पावोजी का संबंध किस वंश से था, तो राठौड़ वंश। पावोजी का जन्म कोलूमंड नामक फलौदी जोधपुर में हुआ। यानी वर्तमान फलौदी जिला है, पहले जोधपुर था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जोधपुर पास में आता है तो जोधपुर भी रखना है, वैसे पट्टी जिले के अंतर्गत ये रहेगा। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, फलौदी नवीनतम जिला बन गया है, तो इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन में कहा जो फलौदी अलग हुआ वो जोधपुर से अलग हुआ है। कहाँ पर हुआ था पावोजी का जन्म? कोलूमंड फलौदी जिले में, पहले जोधपुर के अंतर्गत आता था। विक्रम संवत 1296 1239 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। पावोजी के पिता का नाम धांधल जी राठौड़ और माता का नाम था कमला दे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। कभी कभी पूछे भी जाते हैं कि पावोजी के पिताजी का नाम क्या था, माता का नाम क्या था। मैचिंग में भी क्वेश्चन अधिकांशतः ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो धांधल जी और कमला दे के पुत्र थे पावोजी। पावोजी को लक्ष्मण का अवतार, प्लेग के देवता, धड़फाड़ देवता, ऊँटों का देवता के नाम से भी जाना जाता है और उनकी पूजा की जाती है। पावोजी के संबंध में जानकारी पुरानी साहित्य से मिलती है, जिसमें सबसे जो महत्वपूर्ण साहित्य है वो मेघचारण। कौन सा साहित्य है? मेघचारण, जिसमें पावोजी से संबंध छंद, रामनाथ में सोरठे और बागीदास में गीत आदि प्रमुख हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। यहाँ पर आपके लिए सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम की निःशुल्क तैयारी कराई जाएगी बिना किसी पे शुल्क के, और पेश कोर्स से भी बेहतरीन तैयारी कंटेंट आपको यहाँ पर उपलब्ध रहेंगे। एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ से बाहर नहीं देखने वाला है इन टॉपिकों से। मारवाड़ की ऊँटों की पालक दो जातियाँ हैं। मारवाड़ में ऊँट पालक जाति दो हैं, जिनमें रेवारी और देवासी पावोजी के अपने आराध्य देव मानते हैं। रेवारी, देवासी पावोजी को अपना आराध्य देव मानती हैं। सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय राजस्थान में पावोजी को जाता है। ऐसी मान्यता है कि पावोजी से विनती करने पर
या मनौती मांगने पर ऊँट की बीमारी ठीक हो जाती है, इसलिए इनको ऊँटों का देवता भी कहा जाता है। पावू जी की शादी सुप्यार्दी नामक युवती से हुई। इनकी पत्नी थी सुप्यार्दी। कौन थी पत्नी? यहाँ पर ध्यान देना आपको। तो पावू जी की पत्नी का क्या नाम था? सुप्यार्दी। लेकिन शादी संपन्न होने से पहले ही पावू जी वीरगति को प्राप्त हो गए, यानी कि शादी संपन्न नहीं थी उससे पहले ही ये वीरगति को प्राप्त हो गए थे। पावू जी का विवाह सूरजमल सोड़ा की पुत्री सुप्यारी, जिसे सुप्यार्दी कहते के साथ तय हुआ था। विवाह के समय उनके बहनोई जिंदराव घेची ने गांव के एक आदमी देवल चारड़ी की गायों को बंधक बना लिया था। पावू जी गायों की रक्षा के लिए अपने फेरों को छोड़ करके 3.5 फेरों में, यानी इन्होंने कितने फेरे लिए थे शादी के? 3.5 फेरे लिए थे। युद्ध के लिए चले गए, लेकिन जिंदराव खींची से युद्ध में विक्रम संवत 1333 में ये वीरगति को प्राप्त हुए। इसी कारण पावू जी के अनुयायी विवाह के अवसर पर 3.5 फेरे लेते हैं, क्योंकि पावू जी ने भी 3.5 फेरे लिए थे, इसलिए पावू जी के जो अनुयायी हैं वो 3.5 फेरे लेते हैं। और जिंदराव खींची से गायों की रक्षा करते हुए किसकी मृत्यु हुई थी? पावू जी की। पावू जी की फड़ों का निर्माण भीलवाड़ा सापरा के चित्रों द्वारा किया जाता है। उसका ध्यान रखना, भीलवाड़ा सापरा के चितेरे। इनकी फड़ का वाचन 30 फीट चौड़े और 4 फीट लंबे कपड़े पर लिखी इनकी जीवन गाथाओं द्वारा किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पावू जी की फड़ कितनी लंबी होती है? 30 फीट चौड़ी और 4 फीट लंबी। पावू जी की फड़ नायक जाति के भोपे द्वारा रावण हत्ता नामक वाद्य यंत्र के साथ बाँची जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पावू जी की फड़ को बाँचने वाली जाति कौन सी है? तो नायक जाति के भोपे बाँधते हैं। और वाद्य यंत्र का किसका प्रयोग किया जाता है? तो रावण हत्ता नामक वाद्य यंत्र से 7वें पावू जी की फड़ का वादन किया जाता है। पावू जी की स्मृति में थाली नृत्य किया जाता है, जो कि थोरी जाति के लोग पावू जी की यश गाथा सारंगी के साथ गाते हैं, जिसे पावू जी धड़ीरी वाचना कहते हैं। थोरी जाति के लोग हैं वो पावू जी गाथा को किस नाम से गाते हैं? सारंगी वाद्य यंत्र के साथ में। और पावू जी की फड़ को नायक जाति के भोपे रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ में बाजते हैं। दोनों को ध्यान रखना है। थोरी जाति की बात आए तो सारंगी के साथ में, और नायक जाति रावण हत्ता। नायक और रैवारी जाति द्वारा माड़ वाद्य यंत्र के साथ पावू जी के पावड़े बाँचे जाते हैं। पावू जी के पावड़े बाँचने के समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? मांड। पावू जी का प्रतीक चिन्ह भाला लिए स्वारोही। पावू जी का विवाह नहीं, पावू जी का जो वाहन था वो केसर कालवी घोड़ी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, केसर कालवी घोड़ी का संबंध किससे था? पावू जी से, जिसे देवल चारणी ने पावू जी को दिया था। भविष्य में सहायता करने का वचन भी लिया था। राठौड़ जाति के लोग पावू जी को अपना इष्ट देव मानते हैं। कौन सी? राठौड़ जाति। परंतु पावू जी के मुख्य जो अनुयायी हैं वो थोरी जाति के लोग ही मानते हैं। मुख्य अनुयायी थोरी जाति के जो लोग हैं वो माने जाते हैं। इसके अलावा पावू जी अछूतों के उद्धारक कहे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने मल्लेच्छ दूसरे देश से आए हुए लोग कहे जाने वाली थोरी जाति के 7 भाइयों को आश्रय दिया था। पावू जी का प्रमुख मंदिर कोलूमंड गांव फलौदी जिले में स्थित है। यहाँ पर प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं मेले कब लगते हैं? तो चैत्र अमावस्या को पावू जी का मेला लगता है कोलूमंड फलौदी में। इस मंदिर का निर्माण 1415 में 1358 ईस्वी में किया गया था। विक्रम संवत 1415 1358 में किया गया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।